Hello students, in this video we'll look at interference in reflected light due to thin wedge. Okay. Now हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि let's say when you have a thin horizontal film, okay, film which is horizontal, okay, तो यहाँ पे अगर जो आप ray of light ऐसे incident करते हो तो some part of it is reflected, correct, and some part of it will get transmitted. पर ट्रांसमिट होके फिर ये वापस और एक बाउंड्री आ जाती है. सो यहाँ से अगेन सम पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एंड विच विल अगेन बी ट्रांसमिटेड. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये वाली जो रिफ्लेक्टेड वेव है विच आई कॉल दिस एज वेव 1 एंड दिस एज वेव 2, तो ये दो वेव्स इंटरफियर कर सकती है. एंड जब ये दो वेव्स इंटरफियर करती है तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द पाथ डिफरेंस हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा. अब आप पाथ डिफरेंस कैसे डिसाइड करते हो ना? इफ यू लुक एट बोथ वेव्स 1 एंड 2, यहाँ तक का तो दोनों का पाथ सेम है एंड इसके बाद भी ये दोनों का पाथ सेम है, तो जो भी एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ रहा है वो यहीं पे आ रहा है ना. इफ यू कंसिडर दिस एज योर नॉर्मल इंसिडेंस मतलब रे ऑफ लाइट आप ऐसे ही इंसिडेंट कर रहे हो, so some part would be reflected, some part would be transmitted which will again be reflected. okay, तो बेसिकली ये जो वेव है जो रिफ्लेक्ट होके वापस मतलब जो ट्रांसमिट होके फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल कर रही है? सो इफ दिस इज t, द एक्स्ट्रा पाथ दैट इट इज ट्रैवलिंग इज t प्लस t अगेन, दैट इज 2t. बट हम लोग ऑप्टिकल पाथ की हमेशा बात करते हैं. सो अगर जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सो इट विल बी 2t इंटू म्यू, correct? So 2t into mu, this is the extra path that is traveled by 2. अच्छा, we also know this, जैसे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है फेस जो होता है वो पाई रेडियन से चेंज हो जाता है, फेस चेंजेस बाय पाई, करेक्ट. नाउ यहाँ से रे ऑफ लाइट जो है वो तो एयर से आ रही है, ये वाला जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये ग्लास के बाउंड्री पे हो रहा है. तो ये जो सरफेस है या ये जो बाउंड्री आई कैन से दैट यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है वो डेंसर मीडियम से हो रहा है. रिफ्लेक्शन अगर जो डेंसर बाउंड्री से हो रहा है तो यहाँ पे फेस चेंज जो है वो पाई रेडियंस का होगा. नाउ फेज पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस में हमें ये पता है ये रिलेशनशिप होता है 2 पाई इंटू लैम्डा. तो अगर जो आप फेज डिफरेंस पाई रेडियंस यहाँ पे पुट करोगे तो आपको ये पाथ डिफरेंस आएगा लैम्डा बाय 2. सो जैसे ये यहां से रिफ्लेक्ट करता है, आई कैन से दैट ड्यू टू रिफ्लेक्शन दिस वेव ट्रेवल्स एक्स्ट्रा पाथ ऑफ लैम्डा बाय 2. लैम्डा बाय 2 का ये एक्स्ट्रा पाथ ये वेव ट्रैवल करती है. आप अगर जो इस वेव की बात करो तो ये रिफ्लेक्ट यहां से हो रही है. अब इसके ये साइड पे तो एयर है ना, एयर इज योर रेयरर मीडियम, तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेयरर बाउंड्री से हो रहा है, तो यहाँ पे कोई फेस चेंज या पाथ ये फेस चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप लैम्डा बाय 2 ऐड नहीं करोगे. सो बेसिकली ये जो वेव है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ये वेव 2 ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करी है 2t बाय म्यू. वेव 1 जो है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करी है लैम्डा बाय 2 बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन. तो आपका जो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे होगा दैट विल बी 2t म्यू माइनस लैम्डा बाय 2, राइट. अब ये जो पार्ट डिफरेंस है this would lead to constructive interference if this delta x is equal to n times lambda, okay, and this will lead to, so this is for constructive interference, and this will lead to destructive interference अगर जो ये आ जाता है 2n minus 1 by 2 lambda. And based on this you will get the relationship between t mu and lambda कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए क्या रिलेशनशिप होगी. ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस इंटरफियरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट ड्यू टू अ थिन वेज. नाउ इसमें और इसमें डिफरेंस ये है, यहाँ पे भी हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस ही अज्यूम कर रहे हैं, इवन दो मैंने ये ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ है, बट आपको ये मान के चलना है कि ऐसा नॉर्मल इंसिडेंस ही हो रहा है. यहाँ पे जो थिकनेस है हर जगह पे t ही है, तो मान लो यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा हो या यहां से, इफ आई कॉल दिस एज पॉइंट P, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट Q है, आप पॉइंट Q पे भी एनालिसिस करोगे तो ये जो थिकनेस है वो चेंज नहीं हो रही है, दैट इज सेम. आप ये मान लो इफ आई कॉल दिस एज पॉइंट R और यहाँ पे आप ये एनालिसिस करोगे तो भी आपका थिकनेस सेम ही है.
तो ये पार्ट डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो विच मीन्स अगर जो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिल रहा है तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिलेगा, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिलेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर जो आप देखते हो, इफ यू चूज, इफ आई से दैट दिस पॉइंट इज पॉइंट पी, इफ आई चूज अ पॉइंट क्यू ओवर हियर, यहाँ पे आपका थिकनेस इतना है टी, बट आप जैसे ही यहाँ पे जाते हो आपका थिकनेस चेंज होता है ना, हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे अगर जो कोई पॉइंट आर पे ये ऐसा एनालिसिस करते हो तो थिकनेस आपका और चेंज हो रहा है। तो जैसे ही आपका थिकनेस चेंज होता जाएगा तो आपका ये पाथ डिफरेंस जो है वो चेंज होता जाएगा। पाथ डिफरेंस चेंज होता जाएगा तो बेसिकली हर जगह पे आपको जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी दैट वुड बी डिफरेंट, क्योंकि पाथ डिफरेंस चेंज होगा तो आपका फेज डिफरेंस चेंज होगा, एंड फेज डिफरेंस चेंज होगा तो हमें पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 into cos phi. Now you can see that the thickness is continuously changing, मतलब ये continuously वेरी करती जा रही है। तो अगर जो थिकनेस जो है वो continuously वेरी करती जा, सॉरी, सो वी वर डिस्कसिंग दैट कि बिकॉज ये थिकनेस कंटिन्यूसली वेरी करती जा रही है तो आपका पार्ट डिफरेंस, क्योंकि ये टी पे डिपेंडेंट है, ये कंटिन्यूसली वेरी करेगा, तो आपकी इंटेंसिटी, आप जैसे यहाँ से इस तरफ जाओगे तो आपकी इंटेंसिटी जो है दैट विल कंटिन्यूसली वेरी। एज इंटेंसिटी कंटिन्यूसली वेरीज, देयर वुड बी सम पॉइंट्स जहाँ पे आपको मिनिमा मिलेगा, देयर वुड बी सम पॉइंट्स जहाँ पे हमें मैक्सिमा मिलेगा। सो इस तरह से यहाँ पे इंटरफियरेंस पैटर्न मिलेगा। सो यहाँ पे जो फ्रिंजेस होंगे ये फ्रिंजेस एक दूसरे को पैरेलल होंगे, दीज फ्रिंजेस वुड बी पैरेलल टू ईच अदर, ओके, विल बी पैरेलल टू ईच अदर, सो नाउ यहाँ पे ये पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। दिस इज सिमिलर टू दिस, एटलीस्ट ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पी पे हमारा जो पार्ट डिफरेंस होगा, ये पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, सो 2 टाइम्स टी इंटू म्यू माइनस लैम्डा बाय 2, करेक्ट, ओके। नाउ टी कैन बी रिटन एज, इफ यू सी यहाँ पे ये tan थीटा कैन बी रिटन एज t by x, so I can write tan theta as t by x, so t can be written as x tan theta, so ये जो पार्ट डिफरेंस है, this part difference now would be equal to 2x tan theta mu minus lambda by 2. Now for, let's see, ये जो पॉइंट O है, what will this represent? So for point O, हमारा ये जो, sorry, I should ideally write delta, हाँ, path difference at point P. So this path difference at point P, so for point O आपका x 0 होगा ना। Now if x is 0, आपका ये जो पार्ट डिफरेंस है that would be equal to minus lambda by 2. बेसिकली पार्ट डिफरेंस आपको lambda by 2 आ रहा है। Now lambda by 2 part difference, this corresponds to destructive interference. So since this corresponds to destructive interference, यहाँ पे point O पे there would be a dark fringe. So therefore dark fringe is observed at point O. अच्छा, अब आपको बची हुई डार्क फ्रिंजेस चाहिए। इफ यू नीड अदर डार्क फ्रिंजेस, व्हाट वुड यू डू? ये जो आपका पार्ट डिफरेंस है एट पॉइंट P, या पार्ट डिफरेंस जो है, दिस पाथ डिफरेंस, दिस शुड बी इक्वल टू 2n plus 1 by 2 लैम्डा। ये पार्ट डिफरेंस ये होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। सो आई कैन राइट दिस एज 2x tan theta mu minus lambda by 2. This is equal to, this should be equal to
2n plus 1 into lambda by 2. So what we'll get is 2x tan theta is equal to, ये plus lambda by 2 और add हो जाएगा यहाँ पे. So you'll get this as 2n plus 1 plus 1 lambda by 2. So in this case 2x tan theta, this should be equal to n plus 1 lambda. Okay. So अब n की वैल्यू आप अलग अलग पुट कर सकते हैं. You can put n as 0, n as 1, n as 2, n as 3. So you'll get the distance of all dark fringes. This will be equal to n plus 1 lambda by 2 tan theta. ठीक है. Now so n will start from 0 basically. ठीक है. Now अगर जो हमें डार्क फ्रिंजेस चाहिए, ये ब्राइट फ्रिंजेस चाहिए, तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए देयर हैज टू बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. सो दिस इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. Now for constructive interference, ये जो हमारा पाथ डिफरेंस है, this path difference, this should be equal to n lambda, correct? Now ये path difference, this is 2x tan theta mu minus lambda by 2, this is equal to n lambda. This will become 2x tan theta mu. This is equal to 2n plus 1 into lambda by 2. Okay. So आपको x जो मिल जाएगा, that will be equal to 2n plus 1 into lambda. This will be 4 tan theta mu. So this is basically the distance of bright fringes from this point O. ये x b है. Now if you want the distance of first bright fringe के लिए, so for first bright fringe, आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे. सो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू, इफ n इज 0, लैम्डा अपॉन 4 tan थीटा म्यू. ओके. नाउ यहाँ पे अगर जो आपको फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करनी है, तो हाउ मच वुड बी योर फ्रिंज विड्थ इन दिस केस? ओके. सो फ्रिंज विड्थ वुड बी इक्वल टू, यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ, एक मिनट, सो फ्रिंज विड्थ is equal to the distance between two consecutive fringes. Let me write this as beta. So यहाँ पे if you see the distance between two consecutive fringes, आपको क्या मिलेगा? Let's do it over here. So nth bright fringe का जो distance है, that is equal to 2n plus 1 lambda divided by 4 tan theta mu. अच्छा, एंड n plus 1 ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे n plus 1 पुट करोगे. सो इफ यू पुट n plus 1, you will get this as 2n plus 3 lambda upon 4 tan theta mu. Now distance between two consecutive fringes, two consecutive bright fringes और two consecutive dark fringes, इसी को fringe width कहा जाता है. So हमारा fringe width जो होगा, let's call it as delta x या फिर beta,
इट विल बी दिस माइनस दिस. सो आप अगर जो दिस माइनस दिस करोगे तो यूल गेट 2 लैम्डा अपॉन 4 tan थीटा म्यू, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 tan थीटा म्यू. सो यहाँ पे ये जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 tan थीटा म्यू. Now you can see that this fringe width is constant. ये constant है, angle theta constant है, mu constant है. So which means I can say that यहाँ पे जो fringes होती है, इस केस में जो fringes होती है, they are equally spaced. For fringes are equally spaced. Fine. अब हम लोग और एक सिमिलर केस देखते हैं. सो यहाँ पे इफ आई हैव टू शो यू अ डायग्राम, ये डायग्राम ऐसा कुछ होगा. यहाँ पे जो फ्रिंजेस है दीज आर इक्वली स्पेस्ड, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है. फाइन. नाउ द नेक्स्ट केस दैट विल लुक एट इज समथिंग ऑफ दिस टाइप. ये एक थिन ग्लास प्लेट है. हमने दूसरी ग्लास प्लेट जो है वो ऐसे रखी है. एंड ये हम लोगों ने यहाँ पे एक मान लो बॉल रख दिया है जिसके वजह से दो ग्लास प्लेट्स ऐसी है. यहाँ पे जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज थीटा. हमें ये दिया गया है थीटा इज स्मॉल. और इस केस में अब हमें इंटरफियरेंस फाइंड आउट करना है. ओके, वापस आप नॉर्मली इंसिडेंट करते हो. तो यहाँ पे नाउ द डिफरेंस इज, यहाँ पे व्हाट यू हैव इज एयर. ओके, नाउ सो व्हाट वुड हैपन इज अ रे ऑफ लाइट, ये मान लो ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी. यहाँ से सम ऑफ इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, जो ऐसे निकल जाएगी. Some part of it will get transmitted over here. वापस क्या होगा, यहां से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ये ऐसे, and then it will go out this way. So if this is your ray 1, this is your ray 2. So if you look at this ray 1 and ray 2, यहां तक तो ये दोनों रेज सेम पाथ ही कवर कर रही है. एंड इसके बाद भी ये पाथ जो कवर हो रहा है वो सेम ही कवर हो रहा है. जो भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो यहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. नाउ इफ यू लुक एट वेव 1, वो जो यहां से, सो दिस इज ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, लेट्स से. नाउ यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन, यहाँ पे तो एयर है ना, तो ये वाला जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो तो रेयर बाउंड्री पे हो रहा है. तो जो आपकी रे 1 है उसके फेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा रिफ्लेक्शन की वजह से. फाइन. तो कोई भी फेज में चेंज नहीं आएगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन. तो इसका जो पाथ है वो एज इट इज रहेगा. नाउ ये जो सेकेंड रे है, इफ आई से दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू टी, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू टी, लेट्स से दिस इज इक्वल टू एक्स. तो ये जो सेकेंड रे ये एक्स्ट्रा 2t डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. एंड 2t करने के बाद ये एयर से यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये ग्लास के सरफेस पे हो रहा है. करेक्ट. तो ग्लास के सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो पाथ और λ2 अमाउंट से चेंज हो जाएगा. सो यहाँ पे जो आपका पाथ डिफरेंस है बिटवीन रे 1 एंड 2, दिस वुड बी इक्वल टू, इसका पाथ तो एज इट इज है, ये जो एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल करेगी दैट विल बी इक्वल टू 2t प्लस λ/2 एक्स्ट्रा, ये रिफ्लेक्शन की वजह से आ रहा है. दिस इज योर पाथ डिफरेंस. ओके, मान लो यहाँ पे एयर के जगह पे अगर जो वाटर होता या कोई और व्हाट डू यू से, कोई और लिक्विड होती, तो आपका ये जो ऑप्टिकल पाथ है ये 2t इंटू म्यू हो जाता प्लस λ/2. λ/2 वुड बी देयर एज लॉन्ग एज ये जो बाउंड्री है, दिस बाउंड्री इज अ डेंसर मीडियम. अगर जो ये बाउंड्री डेंसर मीडियम है तो ये λ/2 पाथ ऐड हो जाएगा. नाउ इन दिस केस
अब इन दोनों के बीच में, नाउ अगेन इफ यू सी ओवर हियर, ये जो टी है इट इज कंटिन्यूसली वेरिंग. नाउ सिंस टी इज कंटिन्यूसली वेरिंग इन दिस केस, आपका ये जो पाथ डिफरेंस है वो अलग अलग जगह पे चेंज होता जाएगा. आपका पाथ डिफरेंस चेंज होगा तो आपका फेज डिफरेंस चेंज होगा, फेज डिफरेंस चेंज होगी तो इंटेंसिटी चेंज होगी. एंड अगर जो आपकी इंटेंसिटी चेंज होगी तो आपको ऐसे फ्रिंजेस मिलेंगे. तो वापस यहाँ पे फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज व्हाट यू वुड से, ये जो पाथ डिफरेंस है दिस शुड बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा. एंड फॉर डार्क फ्रिंज ये जो पाथ डिफरेंस है दिस शुड बी इक्वल टू 2n plus 1, sorry, this should be equal to 2n plus 1 by 2 times lambda. So this should be equated with this. तो जैसे हमने प्रीवियस केस में किया है वैसे ही आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो. जैसे हमने प्रीवियस केस में फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट की थी वैसे ही आप यहाँ पे फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट कर सकते हो. So I'll leave this to you. अब फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करना. ओके फाइन. सो ये जो टॉपिक है इसको कहा जाता है इंटरफियरेंस बाय एयर वेज. ये जो आपका एयर वेज है इट इज कॉल्ड एज इंटरफियरेंस बाय एयर वेज. ठीक है ना. ये एयर वेज ना बहुत अलग अलग तरह से भी क्रिएट कर सकते हो. मान लो ये एक आपका टेबल है. ओके एंड आपने ऐसे इस पे ये ऐसी ग्लास प्लेट रखी है. हमारे घर पे जो सर्कुलर ग्लास प्लेट्स होती है आप वो एक इमेजिन करो, या बाउल जो होता है वो आपने रखा हुआ है. सो यहाँ पे बाउल वोंट वर्क बिकॉज फिर वो एयर वेज की जो थिकनेस है वो बहुत थिक हो जाएगी. आप प्लेट इमेजिन करो ओके जिसमें हल्का सा कर्वेचर है. तो यू कैन सी दैट यहाँ पे सिर्फ दिस इज योर प्लेट, या आप इसको कॉन्वेक्स लेंस की तरह ट्रीट करो. तो यहाँ पे ये एयर गैप्स क्रिएट हो रही है ना. इफ यू सी ओवर हियर यहाँ पे ये एयर गैप क्रिएट हो रही है. नाउ द थिंग इज दिस इज नॉट, ये स्ट्रेट नहीं है ना, ये इस तरह से ऐसा लीनियर नहीं है, इट इज कर्व्ड. एंड बिकॉज इट इज कर्व्ड आपका ये जो डिस्टेंस है ये लीनियरली वेरी नहीं करेगा. लीनियरली वेरी नहीं करेगा तो आपकी जो फ्रिंज विड्थ होगी दैट फ्रिंज विड्थ will not be constant, will not be constant. Your fringe width will continuously vary. Okay, simple words में exactly नहीं, but आपको explain करने के लिए मैं ऐसे कह सकता हूँ कि if you see over here ये आपका थीटा constant है ना. आप मान लो x और t इन दोनों को ज्वाइन करो तो आपको हमेशा एंगल थीटा ही मिलेगा. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे if you have this, let's say this is your x एंड यहाँ पे ये t है, तो आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे एंगल ये थीटा ये मिलेगा. वही अगर जो इफ यू ज्वाइन इट समवेयर ओवर हियर अ क्लोजर पॉइंट तो आपको एंगल जो है वो कुछ और मिलेगा. सो योर एंगल वुड कीप ऑन वेरिंग. सो इफ योर एंगल कीप्स ऑन वेरिंग सो दिस विल कीप ऑन वेरिंग. And as this varies, आपका जो fringe width है that will not remain constant, that will continuously change. तो यहाँ पे जो आपका fringe width होता है या fringes जो होती है वो ऐसे होती है, circular form में होती है. यहाँ पे again you would have center पे जहाँ पे thickness 0 होती है that will correspond to your dark fringe. यहाँ पे थिकनेस हम लोगों ने ये देखा था नहीं, यहाँ पे जहाँ पे थिकनेस 0 होती है दैट करस्पॉन्ड्स टू योर डार्क फ्रिंज. ओके उसके बाद फिर यू वुड हैव ब्राइट फ्रिंजेस. नाउ दोज वुड बी सर्कुलर. फिर वापस डार्क फ्रिंजेस आएंगी, फिर ब्राइट फ्रिंजेस आएंगी. एंड इट इज फाउंड दैट प्रोग्रेसिवली आप जैसे जैसे दूर जाओगे फ्रिंजेस कम क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर. Okay. It will come closer and closer to each other. ठीक है फाइन. यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट दिस वे. अब जैसे जैसे दूर जाओगे ये जो थीटा ये आपका बढ़ता जाएगा. अब ये यहाँ से ये ऐसे थीटा बढ़ता जाएगा
अब थीटा बढ़ता जाएगा, सो योर टैन थीटा वुड इंक्रीज, टैन थीटा इंक्रीज होगा तो आपकी ये जो फ्रिंज विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मान लो आपने अगर जो सर्क्यूलर प्लेट नहीं रखी, आपने ऐसे इफ यू कैप, अगर जो ऐसा कोई सरफेस है विच इज ऑफ दिस टाइप, इस तरह का जो सरफेस है कर्व्ड है, मतलब ये इसका डिप्रेशन है, यहां से ये रेस्ड है, यहां से ये रेस्ड है, तो यहाँ पे जो आपको इंटरफियरेंस पैटर्न्स मिलेंगी वो ऐसे होंगी। यू वुड अगेन हैव, जहां पे ये टच कर रहा है दैट वुड बी द डार्क फ्रिंज सेंटर पे, जहां पे जहां पे आपका थिकनेस जीरो है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर जो फिर आप यहाँ पे टेबल ऐसे रख दोगे तो यू कैन सी दैट यहाँ पे भी ऐसी एयर गैप क्रिएट होना स्टार्ट होगी। ओके, उसके बाद यू वुड हैव ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, बट जैसे ही यहाँ पे आपकी फ्रिंज विड्थ सेम नहीं रहती, वैसे ही यहाँ पे भी आपकी फ्रिंज विड्थ जो है वो वेरी करती जाएगी। ठीक है, योर फ्रिंजेस विल नॉट बी इक्वली स्पेस्ड इन दिस केस। ओके, इनको हम लोग और ज़्यादा डेप्थ में हमें एनालाइज नहीं करना है, बस आपको यही याद रखना है कि यहाँ पे फ्रिंज विड्थ विल नॉट बी कांस्टेंट। अब जैसे जैसे दूर जाओगे फ्रिंजेस विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, एंड ये वाला जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट जहाँ पे थिकनेस जीरो हो जाती है, जहाँ पे ये ग्लास प्लेट ये सरफेस के कांटेक्ट में आ जाता है, वहाँ पे हमेशा डार्क फ्रिंज जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, most of the times your this angle theta is extremely small, and because this angle theta is extremely small, ये 2 म्यू थीटा हम लोगों ने एनालिसिस ही स्मॉल एंगल्स के लिए किया हुआ है ना, तो आई कैन राइट दिस एज 2 into म्यू into थीटा। फाइन, so you can use this as fringe width. Fine, we'll stop over here. Thank you.